सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज की ये खबर इतनी ताजा और गहरी है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा लीडर जो क्रिकेट का सुपरस्टार था, जी हां सुपरस्टार, जो लाखों लोगों का मसीहा बना, वो आज जेल की चार दीवारी में कैद है, बंद है और मौत की अफवाहों से घिरा हुआ है। सवाल वही पुराना है, क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब इस दुनिया में जिंदा हैं या फना हो गए? लेकिन 2 दिसंबर 2025 को आई एक बड़ी अपडेट ने थोड़ी राहत तो दी है। उनकी बहन डॉक्टर उजमा खान को आखिरकार जेल में इमरान से मिलने की इजाजत मिल गई। काफी हो हंगामा हुआ, लेकिन यह मुलाकात खुशी की नहीं थी, बल्कि और सवालों की बौछार लेके आई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप कुछ डिटेल में समझते हैं ताकि कहीं कुछ मिस ना हो, आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले इमरान खान की पूरी बैकग्राउंड उसको समझ लीजिए कि वो क्या है, क्योंकि बिना इसके ये स्टोरी अधूरी लगेगी और इमरान खान से लेकर सभी जितनी भी जानकारी है वो पूरी हो जाएगी। इमरान खान का जन्म 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में हुआ था। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर बने। 1992 में वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने पूरे देश को एक कर दिया था। उस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपनी मां शौकत खानम की याद में कैंसर अस्पताल बनवाया, जो आज भी गरीबों के लिए एक मिसाल है। फिर 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी बनाई। 2018 में वे प्रधानमंत्री भी बने और उन्होंने वादा किया कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, फौज के दबदबे को मैं चुनौती दूंगा, समाप्त कर दूंगा और नया पाकिस्तान बनाऊंगा। लेकिन ये सब बातें पाकिस्तान की पुरानी सत्ता है, जो फौज है, उनके जो राइवल्स हैं, उनको चुभ गई। 9 अप्रैल 2022 को उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और वो सत्ता से बाहर हो गए। इसमें सब लोगों की मिलीभगत, सेना भी और राजनेता भी। इसके ठीक एक महीने बाद 9 मई 2023 को उन्हें अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, बिल्कुल उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। अगस्त 2023 से इमरान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं, बिल्कुल नजरबंद है। 3 दिसंबर 2025 को उन्हें जेल में बंद हुए 845 दिन हो चुके थे। उन पर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। करप्शन से लेकर साइबर टेररिज्म तक के मामले उन पर थोप दिए गए हैं। लेकिन फिर भी पोल्स में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 70% से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इमरान आम पाकिस्तानी का चेहरा है। गरीबी, भ्रष्टाचार, फौज के खिलाफ लड़ने वाले एक हीरो माने जाते हैं वो। उन्होंने समाज कार्य भी किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेल की सच्चाई पर हम नजर डालते हैं तो अडियाला जेल जो है वो कोई साधारण जेल नहीं है। यह पाकिस्तान की सबसे सख्त जेलों में से एक है, जहां कुख्यात आतंकवादियों को रखा जाता है। बड़े बड़े आतंकवादी यहां बंद रहते हैं। इमरान को बी क्लास की सेल में रखा गया है, लेकिन परिवार का दावा है कि यह डेथ सेल है। इसकी हालत जो है बिल्कुल डेथ सेल जैसी है। कमरा सिर्फ 7 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। कोई खिड़की नहीं है, कोई ताजी हवा नहीं आती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, यानी पूरी तरह से अकेलेपन में रहते हैं। दिन रात कमरा बंद रहता है, सिर्फ थोड़ी देर बाहर निकलने की इजाजत मिलती है। तो परिवार के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों से उनका इमरान से कोई संपर्क ही नहीं था। न फोन, न मीटिंग, न इमरान के बेटे सुलेमान ईसा खान से मुलाकात। उनके बेटे ने एक्स पर, जो ट्विटर पर, उसने सेना से कहा कि प्रूफ ऑफ लाइफ दो। 6 हफ्ते में पापा की आवाज नहीं सुनी तो हमें बताओ। पीटीआई पार्टी ने कहा कि उनका वजन 10 किलो कम हो गया है, आंखों में इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उन्हें शक है कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। मई 2025 में भी ऐसी ही अफवाहें उड़ी थी, जब एक फेक प्रेस रिलीज वायरल हुई थी कि इमरान की हालत नाजुक है। सरकार ने हमेशा इनकार किया, दावा किया कि इमरान को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है, एसी है, अच्छा खाना है, मेडिकल केयर मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सबूत के नाम पर एक भी फोटो या वीडियो नहीं दिखाया सेना और वहां की सरकार ने। इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो ये सारी बातें जो है मानवाधिकार संगठन जैसे
HRW को अलर्ट कर रही हैं और पीटीआई जैसे कार्यकर्ताओं में जो है विद्रोह भी बढ़ा रही हैं। अब सबसे ताजा अपडेट है 26 नवंबर 2025 को अफवाहों का जब तूफान आया तो अफगानिस्तान के अखबार अफगानिस्तान टाइम्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। क्या चलाई? क्रेडिबल सोर्स से कंफर्म है कि इमरान खान को जेल में जहर देकर मार दिया गया है, बॉडी को सीक्रेटली शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये एकदम से हवा मच गया। बलूचिस्तान के लिबरेशन ग्रुप्स चिल्लाए कि आईएसआई और जनरल असीम मुनीर ने इनकी हत्या करवा दी है। सोशल मीडिया पर इमरान खान मर्डर ट्रेंडिंग हो गया, एकदम वायरल हो गया। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें इमरान खान स्ट्रेचर पर लेटे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये पुराना कोई डॉक्टर था वीडियो जिसको कि इसमें चला दिया गया था और इस तरह से हंगामा मचाया गया। इस वीडियो को 80 मिलियन व्यूज मिले थे। तो वीडियो वायरल होने के बाद पेशावर, कराची, लाहौर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गए और उनके कार्यकर्ता टायर जलाने लगे, पुलिस से झड़पें हुई, 10,000 लोग जो है सड़कों पर उतर आए। पीटीआई ने ऐलान किया कि 48 घंटे में प्रूफ ऑफ लाइफ ना मिला तो पूरे देश में बंद करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर, वो जेल के बाहर धरने पर बैठ गए। तीनों बहनें अलीमा खान, नूरीन खान और डॉक्टर उजमा खान ये जेल के गेट पर धरना देने लगी। पुलिस ने लाठियां बरसाई, बहनों के सिर फट गए, खून बहने लगा। मतलब ये सब नजारा देखने को मिला ये कुछ दिन पहले। ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्शन 141 लगा दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई ताकि इसको पूरी तरह से कुचला जा सके, प्रदर्शन ना हो सके। फिर 2 दिसंबर 2025 को यानी मंगलवार को आखिरकार ब्रेक मिला और जेल अथॉरिटी ने इमरान की बहन डॉक्टर उजमा खान को 20 मिनट की मुलाकात की इजाजत दे दी। 20-25 मिनट की मुलाकात हुई उनकी। उजमा बहनों में सबसे छोटी हैं, डॉक्टर हैं और पीटीआई के लिए हमेशा आवाज उठाती रहती हैं। तो वो पीटीआई सपोर्टर्स के साथ जेल पहुंची। बाहर सैकड़ों पीटीआई वर्कर्स इकट्ठे थे, लेकिन 5 चेक पॉइंट्स और एंटी रॉयड फोर्स ने सबको रोक रखा था। उजमा अंदर गई मोबाइल फोन के बिना। मुलाकात स्ट्रिक्ट सुपरविजन में हुई। बाहर निकलकर उजमा ने मीडिया से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान की हेल्थ परफेक्टली फाइन है, वो फिट है, जिंदा है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। क्योंकि बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, पूरे दिन कमरे में बंद रखा जाता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर आने दिया जाता है। और इसके पीछे उन्होंने जिम्मेदार ठहराया सिर्फ और सिर्फ जनरल असीम मुनीर को, क्योंकि उनके साथ उनकी दुश्मनी थी, अदावत थी। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी उजमा ने यह भी कहा कि मैं अपनी दूसरी बहनों अलीमा और नूरीन के साथ कंसल्ट करके और डिटेल्स दूंगी, लेकिन बाद में। पीटीआई ने इसे इससे पहला कदम बताया, लेकिन डिमांड की कि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक हफ्ते में 2 बार फैमिली मीटिंग्स होनी चाहिए। उधर इमरान को धीमा जहर देने की अफवाह भी फैली हुई है। तो उजमा ने इसको डिबंक किया। उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है, इमरान की शारीरिक हेल्थ ठीक है, लेकिन सॉलिटरी जीवन है और यही सबसे बड़ा जहर है। अब आपको बता दें कि इसको लेकर कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि इतना बड़ा हाइप क्रिएट करने के बाद सरकार ने अचानक इमरान की मुलाकात उनकी बहन से क्यों करवा दी? सरकार चाहती थी कि हाइप क्रिएट हो। यह पाकिस्तान सरकार की स्ट्रेटेजी है, सेना की भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये असीम मुनीर की स्ट्रेटेजी है। पहले अफवाहों को हवा दो, प्रोटेस्ट होने दो, फिर जब हाइप हो जाए तो साइड हो जाओ, उसको दबा दो, तब मुलाकात करवा दो। इस तरह अगर आगे चलकर इमरान को कोई बीमारी हो गई या वो चल बसे तो लोग इसे नेचुरल डेथ मान लेंगे, मतलब सीआर आया वाली। इससे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा इमरान को, कोई बड़ा बैकलैश नहीं होगा और फौज और सत्ता को इससे फायदा भी मिलेगा। उधर पीटीआई इसे कवर अप बता रही है, दुनिया देख रही है। यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच को वो अपील कर रहे हैं, बार बार अपील भेजी जा रही है। अब सबसे गहरी बात यह है कि इमरान और जनरल असीम मुनीर की दुश्मनी की जड़ें वो क्या हैं, इस बारे में हम आपसे बात करते हैं। ये दुश्मनी 2019 से शुरू हुई। इमरान तब पीएम थे, उन्होंने असीम मुनीर को आईएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद जून 2019 में इमरान ने उन्हें हटा दिया और फैज हमीद को अपॉइंट किया। क्यों? क्योंकि अफवाहें ये कहती हैं कि मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी पर करप्शन के प्रूफ दिखा दिए थे। हालांकि इमरान ने साफ कहा कि ये सब झूठ है, कोई प्रूफ नहीं था और बस यहीं से पर्सनल वेंडेटा शुरू हो गया मुनीर और इमरान के बीच में।
10 अप्रैल 2022 को इमरान की सरकार गिरने वाले अविश्वास प्रस्ताव में मुनीर का बड़ा हाथ माना जाता है और इसे रिजीम चेंज कहा गया। इमरान ने कई बार कहा कि अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो वो असीम मुनीर को जिम्मेदार मान रहे हैं। नवंबर 2022 में असीम मुनीर आर्मी चीफ बने। इमरान ने उन पर मेंटली अनस्टेबल तानाशाह का इल्ज़ाम लगाया और अब 2 दिसंबर की मुलाकात में इमरान ने उज़्मा से कहा है कि मुनीर ही सब के पीछे है। ये दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, एथनिक भी है। इमरान पठान है बैकग्राउंड से, मुनीर पंजाबी है। इमरान की पॉपुलैरिटी मुनीर को डराती है। दरअसल अगर इमरान बाहर आए तो फौज का दबदबा खत्म हो जाएगा, जैसा कि इमरान कहते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्मर और प्रेजेंट ऑफिसर्स का क्या रोल है। पाकिस्तान के पुराने ऑफिसर्स या आर्मी चीफ जैसे कमर जावेद बाजवा इमरान के करीबी थे, लेकिन मुनीर के आने से आईएसआई पीटीआई का टकराव बढ़ गया है और अब मुनीर के साथ आईएसआई भी इमरान को टारगेट कर रही है। कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स इमरान के साथ हैं लेकिन वो चुप है। ये सवाल भी सबके जहन में है कि आखिरकार शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इमरान खान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, या मतलब उन्हें मारने पे क्यों तुले हुए हैं, क्योंकि ये दोनों इमरान के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। 2022 के अविश्वास प्रस्ताव को इन्होंने ही लीड किया था। पीएमएलएन के शहबाज ने पीएम बनने का सपना देखा था, वो पीएम बन गए। पीपीपी के जरदारी ने सत्ता में हिस्सेदारी पाली। अप्रैल 2022 से शहबाज पीएम बने, जरदारी ने बैकडोर कंट्रोल किया। उधर मुनीर अपने आप को मजबूत करने में लगे रहे। हाल ही में 27वें संवैधानिक संशोधन से मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई। जरदारी फिर प्रेसिडेंट बने हैं। ये आर्मी की कठपुतली है। इमरान को क्रिमिनल कहते हैं लेकिन पीटीआई को कुचलने की कोशिश भी करते हैं। शहबाज का कहना है कि इमरान ने हमें जेल भेजा था, अब हम बदला ले रहे हैं। जरदारी का जो पुराना इतिहास है वो भी जाना जाना चाहिए कि उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है। उन पर करप्शन के केस भी हैं। इमरान ने वही कहा था कि वो इनके साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे, जरदारी और शरीफ के साथ। अब बात करते हैं अमेरिका के रोल की। अमेरिका इमरान को बचाने का इच्छुक नहीं लगता क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। मार्च 2022 में इमरान ने साफ कहा था कि अमेरिका ने ही साजिश रची थी और उससे उनकी सरकार गिरी। एक यूएस डिप्लोमेट ने तो उनका कहना था कि फोन पे धमकाया भी था, न्यूट्रल रहना बंद करो। इमरान ने रूस यूक्रेन पर वॉर पर जो है न्यूट्रल स्टैंड लिया था और चीन से दोस्ती गहरी की थी, जो अमेरिका को बुरा लग गया। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि इमरान की गिरफ्तारी ये जो है वो पाकिस्तान कोर्ट का, अदालत का मामला है और इसमें अमेरिका दखल नहीं देगा। शुरू में ट्रंप ने थोड़ा सपोर्ट किया था लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चुप रहा। अब दूसरे टर्म में ट्रंप के मुनीर से पर्सनल डील्स हैं, वो पाकिस्तान को स्टेबल रखना चाहते हैं, लेकिन इमरान की रिहाई से अस्थिरता बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए इमरान की गिरफ्तारी के मुद्दे से ट्रंप ने हाथ झाड़ लिए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है बल्कि ये भारत के लिए भी एक खतरा है। अगर अफवाहें सच हुई या इमरान की हालत बिगड़ी तो पीटीआई सपोर्टर सड़कों पर उतरेंगे, फौज और रूलिंग फैमिलीज पर अटैक हो सकता है। पाक आर्मी जो है ध्यान बटाने के लिए तब इंटरनेट क्राइसिस से डिस्ट्रैक्शन के लिए एलओसी पर फायरिंग भी कर सकती है। और जैसा कि 2019 में पुलवामा हमला याद कीजिए, उसमें ऐसे ही किया था, कैसे इस्तेमाल किया गया था उसमें। इंडियन इंटेलिजेंस अलर्ट पर है और मिसकैलकुलेशन से टेंशन बढ़ सकती है। इमरान जिंदा है तो स्टेबिलिटी है, लेकिन टॉर्चर से अराजकता फैल सकती है और पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग कर सकता है। दोस्तों, 3 दिसंबर 2025 तक की सच्चाई ये है कि इमरान जिंदा है, शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन मेंटल टॉर्चर से टूट गए हैं। जहर की अफवाहें झूठी हो सकती है, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ही सबसे क्रूर सजा है। सरकार की चाल साफ है, हाइप सबसाइड होने दो, फिर बीमारी से खत्म करो ताकि इमरान शहीद ना बन सके। लेकिन इमरान की आवाज दबी नहीं। आम जनता के जरिए ये चीख रहे हैं कि मुनीर जिम्मेदार है। पीटीआई इंटरनेशनल हेल्प मांग रही है। आपको क्या लगता है, इमरान वो जंग जीतेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आवाज पाकिस्तान तक पहुंचे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।